1983 भारतीय ज्ञानपीठ का अवार्ड जो 1982 में तय हुआ था, वो 1983 के अप्रैल महीने में दिया गया। वहाँ मेरी तकरीर के कुछ अल्फाज थे। जब मैं बहुत छोटी थी, नानी कहा करती थी, अरे जब तू पैदा हुई वर्षा ऋतु में 15 भादों को, तब देवता सो रहे थे। ये मैं बहुत बाद में जान पाई कि शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं देवताओं के दिन होती हैं और वो इन ऋतुओं में जागते हैं। लेकिन वर्षा, शरद और हेमंत उनकी रातें होती हैं जब देवता सोए रहते हैं। मुझे लगता है सारी ज़िंदगी जो सोचती रही, लिखती रही, वो देवताओं को जगाने का एक यत्न था, उन देवताओं को जो इंसान के भीतर सो गए हैं। मेरी इस तकरीर को कुछ ही दिन हुए थे कि एक अजीब खतरा सर पर मंडराने लगा। कुछ दोस्त लोग थे जिन्होंने मेरी तकरीर को सुना था, कहने लगे, आपने तो देवताओं को जगाने की बात की, लेकिन उनकी जगह राक्षस जाग गए। मैंने तड़प कर कहा, लेकिन कोई राक्षस मेरे भीतर से तो नहीं जागा। मेरे भीतर से तो जब भी जगेंगे देवता ही जगेंगे। बाहर जो आसुरी शक्तियां जग रही हैं, उनके कुछ आसार गए साल से दिख रहे थे। जब ज्ञानपीठ अवार्ड की बात सामने आई थी और बम्बई में गुजराती ज़बान के शायर सुरेश दलाल जी ने एक बहुत बड़ा समागम किया था, जिसमें मेरी कितनी ही नज़में गुजराती में तजुर्मा हुई थी और मंच के कलाकारों की ज़बान से वहाँ समागम में पेश की गई थी। और वहीं पता चला कि बम्बई में जो पंजाबी के साहित्यकार थे, उन्होंने उस समागम में शरीक होना मुनासिब नहीं समझा था। उनको बुलाया गया था, लेकिन उनका आने का मन नहीं हुआ। और फिर उसी साल जालंधर में जब पंजाबी के एक शायर मीशा ने बहुत बड़ा समागम किया था, तो जालंधर के कुछ साहित्यकार थे जो उनमें शरीक नहीं हुए थे, और उन्होंने मेरी कुछ नज़मों को लेकर मुखालफत की बाकायदा एक लड़ी शुरू कर दी थी कि मेरी नज़मों में धर्म की तौहीन की गई है। अब 1983 में 7 मई के दिन जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक नोटिस मिला कि मैंने जो नज़में गुरु नानक के जन्म पर उनकी माता तृप्ता जी के 9 सपनों की सूरत में लिखी हैं, उनसे धर्म की तौहीन हुई है, इसीलिए मुझ पर फौजदारी का मुकदमा दायर किया जाएगा। ये क़यामत के दिन थे। मैं तड़प कर रह गई। होठों पर एक ही नाम आता था, अपने नानक का। और मैं कहती, मैंने तुम्हें देखा नहीं, पर जो लिखा तेरे प्यार में लिखा। फिर मेरी अकीदत मेरा गुनाह कैसे बन गई। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, साक्षात देखना चाहती हूँ। और 14 मई की रात थी जब मुझे एक ऐसी रोशनी दिखाई दी कि मेरा रोम रोम भीग गया। साथ ही आवाज़ सुनाई दी, तू देखना चाहती थी, देख लिया। दूसरे रोज़ ये सब इमरोज़ को सुनाया तो एक तस्कीन से भरकर बोले, अब कुछ नहीं होगा, तेरा सपना गलत नहीं हो सकता। एक शक्ति ने अपना दीदार दिया है, वो तेरे साथ रहेगी। मैंने तड़प कर कितनी ही नज़में लिखीं। उनमें से एक नज़म थी, मेरा सूरज बादलों के महल में सोया हुआ है, वहाँ कोई खिड़की नहीं, दरवाज़ा नहीं, सीढ़ी भी नहीं, और सदियों के हाथों ने जो पगडंडी बनाई है वो मेरे पैरों के लिए बहुत संकरी है। इमरोज़ बार बार कहते, देखो जनवरी का महीना था जब तूने देखा कि आसमान पर बादलों के कंबल में लिपटा हुआ एक बच्चा सो रहा है, और फिर फरवरी को आखिर हफ्ते में तेरे सपने की तस्दीक कर दी। अलका हमला हो गई है, और जो बच्चा तूने बादलों के कंबलों में लिपटा हुआ देखा था वो अब इसी साल तेरी और मेरी गोद में होगा। ये यकीन दिलाते कि गुरु नानक ने तेरे सपने में आकर अपने अस्तित्व का सबूत दिया है। अब उसके नाम पर कुफ्र तौलने वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये हुआ, अचानक अखबार में एक बयान पढ़ा। तब लोगोंवाल जिंदा थे और जो हुआ था उनकी जानकारी से नहीं हुआ था। अब उन्हीं का बयान था कि ये तो जालंधर के कुछ साहित्यकार थे जो अमृता से हसद करते थे, और उन्होंने गुरुद्वारा कमेटी के नाम का इस्तेमाल करना चाहा। हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये जून का महीना था। इत्मीनान की सांस आई तो मैं फ्रांस के दावतनामे पर फ्रांस चली गई। लेकिन इत्मीनान की ये जाने कैसी इबारत थी जिसके अक्षर फिर से टूटने और बिखरने लगे। वहाँ एक टूटी हुई सड़क पर पैर की चप्पल के अटक जाने से छोटा सा हादसा हुआ, लेकिन जब गिरकर उठने लगी तो उठ नहीं पाई। किसी तरह पुलिस वैन की मदद से अस्पताल ले जाया गया। एक्सरे हुआ तो पता चला कि दाहिने कंधे की एक हड्डी एक सिरे से दूसरे सिरे तक टूट गई है। बहुत दिन वहाँ होटल में पड़ी रही, और जब वापस हिंदुस्तान में पहुंची तो डॉक्टर ये उम्मीद नहीं दे रहे थे कि हड्डी फिर से जुड़ सकेगी। जीते जी हाथ से कलम छूट जाएगी, ये अंजाम मैं सोच नहीं पा रही थी कि एक मुअज्जा हुआ। पता चला कि एक संत रत्न सिंह जी हैं जिन्हें एक फ़कीर की बख्शीश है और उनके हाथ लगाने से हड्डी जुड़ जाती है। और ये चमत्कार मैंने देखा है। वो संत जी करीब 1.5 महीना अपने हाथ से पट्टी करते रहे और हड्डी जुड़ गई। ये इत्मीनान की एक नई इबारत थी जिसे मैं कुछ हैरान सी देख रही थी कि इबारत के अक्षर फिर से डोलने लगे, हिलने और बिखरने लगे।
3 अक्टूबर की रात थी जब मैंने सपने में एक इंसान की भयानक सूरत देखी। हरी, पीली, अमरबेल उसके सारे चेहरे पर लिपटी हुई थी, नीचे दोनों कंधों से लेकर पीठ तक। मैं खौफज़दा थी। उसकी ओर देख रही थी कि एक गैबी आवाज़ आई, पेड़ पत्तों को खा जाने वाली इस बेल ने आज इंसान को इस तरह अपने में लपेट लिया है कि अब उसे ना आँखों से कुछ दिखाई देता है, ना कानों से कुछ सुनाई देता है। जागी तो मेरे पहले अल्फाज थे, अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इस साल के शुरू में जबलपुर यूनिवर्सिटी से डीलिट की डिग्री मिली थी और अब दिसंबर में विश्व भारती की ओर से मिलने वाली थी, इसीलिए कलकत्ता जाना था, शांति निकेतन में। वहाँ गई, लेकिन वो सपना कदम कदम मेरे साथ चलता रहा और जब डिग्री लेकर वापस आई तो देखा वो सपना साक्षात मेरे सामने खड़ा था। मैं अपने सपनों के ब्यौरे में नहीं जाऊंगी क्योंकि अपने सब सपनों पर अलग से किताब लिख चुकी हूँ, लाल धागे का रिश्ता। यहाँ सिर्फ इतना ही कहना होगा कि जिस तरह मेरे और सपने सच्चे हुए उसी तरह ये भयानक सपना भी सच हुआ। हालात का तकाजा है कि मैं इस सपने की ताबीर में नहीं जा सकती, अभी खामोशी को जीना होगा। अगर ज़िंदा रही, हालात ने इजाज़त दी तो इसी किताब के किसी नए संस्करण में इसकी बात कह पाऊँगी।